अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन कुरैशी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना यूट्यूब का जो यूआरएल है, यानी कि यूट्यूब का चैनल, सॉरी, ये मैंने एक नया बनाया अपना, और साथ में ये वेबसाइट अपनी नई बनाई है। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड करना हमने y2 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y। ठीक है, ये जो हमें फंक्शन दिया गया, इक्वेशन दी गई है, ये बेसिकली हमें डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया गया, ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, x² + y² = a²। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर y2 का मतलब क्या है कि हमने ये जो y वेरिएबल आ रहा है इसको हमें एज अ फंक्शन लेना है। ठीक है, और फिर इसका हमने फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। ठीक है जी, करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। क्या आएगा जी, d/dx x² + y² आ जाएगा। यहाँ पर भी यही आएगा, d/dx a² आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आएगा, चूँकि प्लस आ रहा है दरम्यान में दो टर्म्स के, तो क्या होगा, अलग अलग अप्लाई होगा डेरिवेटिव, सम रूल अप्लाई होगा, d/dx x² + d/dx ऑफ y²। अब a क्या है, कांस्टेंट है। a का डेरिवेटिव बेशक a की पावर कोई 50 भी क्यों ना आ जाए, n क्यों ना आ जाए, जो मर्जी हो, चूँकि कांस्टेंट है तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर पावर आ रही है तो क्या लगेगा इसके ऊपर, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, 2 - 1 कर दिया, पावर लेस कर दी एक, d/dx पावर को छोड़कर, स्क्वायर को छोड़कर x का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पर भी यही अप्लाई होगा। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ y = 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि दो में से एक निकाला तो एक बचता है। dx/dx क्या आएगा, 1। तो 2x को जब 1 के साथ ज़रब देंगे तो वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, सिर्फ 2y आएगा। अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये है dy/dx है। यहाँ पर था dx/dx तो कट गए थे, 1 आ गया। यहाँ पर क्या है, dy/dx, ये नहीं कटते, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इनमें से बेशक 2 कॉमन कर लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो अगले स्टेप में इसको काट दें, आपकी मर्ज़ी, दोनों ही ठीक है। ये वाला 2x तो जाके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ये वाला y मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, जाकर डिवाइड हो जाएगा, -x / y। अब ये क्या है, dy/dx, ये y1 है हमारा। ठीक है, अच्छा जी, अब y2 हमने फाइंड करना है। वो क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, यहाँ पर लिख दें अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा जी, dy, चले ठीक है लिख देते हैं, dy/dx यहाँ पर लिखना है हमने, d/dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल्स क्या आएगा जी, माइनस ये वाला, फिर d/dx x y पावर -1 लिख सकते हैं इसको, बोला कैसे, आपको पता है यहाँ y की पावर 1 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ये आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि ये बटा आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको ऊपर ले जाएं, पावर -1 कर लें, और ये चूँकि प्रोडक्ट बन गया अब, तो इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये हो जाएगा और आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा जी, d/dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा d2y/dx2 आ जाएगा। ठीक है, d2 हो गया y और dx2 आ गया। ये क्या कहलाता है, ये y2 कहलाता है। ठीक है जी, यहाँ पर इक्वल नहीं आना, मल्टीप्लाई आना है। ठीक है, ये के साथ आया, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें प्रोडक्ट रूल। क्या आएगा, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट में आएगा बाहर। फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, अप्लाई कर दें, क्या आएगा, ये माइनस लगाना साथ ना भूलिएगा, वरना गलत हो जाएगा एंड में क्वेश्चन, ये वाला माइनस। अच्छा, इसके ऊपर फिर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई, इसकी पावर -1 थी, मल्टीप्लाई होगी, पावर में एक लेस, -1 थी पावर, उसमें एक लेस कर दिया, फिर पावर को छोड़कर, -1 को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, y की पावर -1 ऐसे ही आ जाएगा, dx/dx क्या होगा, 1। अब ये वाला माइनस बार ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई सारे से होगा, ये प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, -x, y की पावर कितनी होगी, -2, और ये क्या आएगा, dy/dx प्लस y की पावर कितनी होगी, -1। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने नए पेज पर लिख लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर dy/dx आ रहा है। ठीक है,
इसका हल अब अगर देखा जाए तो कोई नहीं हमें नज़र आता है, क्योंकि ये y2 है और ये dy/dx का होता है y1, तो ये आपस में सॉल्व भी नहीं हो सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है, ये वाली, और वो क्या है, वो है -y/x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर बेशक इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और यहाँ पर लिखते हैं पुट 1, इसको 2 का नाम दे दें, पुट 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्या आएगा जी, y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स, वाई की पावर -2 का मतलब क्या है, माइनस की वजह से ये नीचे चला जाएगा बटे में, और 2 वैसे का वैसे ही रहेगा स्केयर। dy/dx किसके इक्वल आइए देखें, dy/dx किसके इक्वल आ गया, -x/y, ठीक है जी, -x/y ये आ गया, इसकी जगह पर रखी हमने वैल्यू, ठीक है, प्लस y की पावर -1 अगेन क्या आएगा, 1/y, y की पावर 1 आएगी लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस है, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, x और x मल्टीप्लाई होकर x² ओवर ये कितना आ जाएगा, ये y का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर ये है और 1 पावर ये है, 2 और 1 3 होती हैं, पावर ऐड हो जाती है। अब इसका हल क्या है हमारे पास, सिंपल कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, y³ आ गया एलसीएम इसका, y³ से y³ कट गया, पीछे का बचा x² प्लस 1 y से 1 y कट गया, स्केयर बच गया ना इधर यहाँ पे, तो वो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा y², ठीक है जी। अब ये x² प्लस y² अगेन हमारे पास क्या है, x² प्लस y² जो क्वेश्चन था वो क्या है, a² के इक्वल होता है। यहाँ पर बेशक आप लिख दें कि देयरफॉर x² प्लस y² इज इक्वल टू a², यहाँ पर साइड पे लिखना लाजमी है, यहाँ आप उसको इक्वेशन का नाम दे दें और इसको भी इक्वेशन का नाम दे दें, फिर लिख दें इसको, माइनस ये वाला x² प्लस y² किसके इक्वल है, a² के इक्वल है, ओवर y³ और ये क्या है हमारे पास, ये y2 है, जिसको हम क्या कह सकते हैं साथ में, f(x)∬, ठीक है, या इसको y" भी कह सकते हैं, या हम इसको d2y/dx2 भी कह सकते हैं, ये सारे ठीक है, लेकिन बुक के अंदर चूँकि ये फाइंड आउट करने का कहा है तो हम यही देंगे। इसका आंसर है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।